अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज सुबह पाकिस्तान के मुताबिक 7-7:30 बजे के करीब चांद ग्रहण लगा, जो कि पाकिस्तान में नज़र नहीं आया। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूं कि बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज और कॉल्स आई हैं सिर्फ चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण जब लगा था तब भी, और चांद ग्रहण की दफ़ा भी बहुत ज़्यादा कॉल्स सुनने को और देखने को। हैरान हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में जानने के लिए। या तो डरते हैं या जानने के लिए करते हैं। काश कितना हम अल्लाह से डरते हैं जितना हम सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से डर रहे हैं। ये भी अल्लाह की एक निशानियों में से एक निशानी है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मून अपने ही घर में जहाँ राहु बैठा हुआ था और सन उसके बिल्कुल ऑपोजिट जहाँ केतु बैठा था और सन बैठे हुए थे। मून कमर जो आज ग्रहण लगा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, तो मून अपने ही घर में था। मून का अपना घर कैंसर होता है, राहु के साथ था, तो यहाँ पे चांद अमूमन बड़ा नज़र आया होगा। उसकी रोशनी भी थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि अपने घर में था, ऊपर से नॉर्थ में था। नॉर्थ का ताल्लुक जो है वो ठंड से होता है, बर्फ़ से होता है, पानी से होता है और पैसों से होता है। नॉर्थ की दिशा को पैसों की दिशा भी कहा जाता है, यानी मनी मैटर से भी कहा जाता है। ये ग्रहण वेदर में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे। दुनिया का वेदर बहुत ज़्यादा चेंज होगा, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, बर्फ़ पिघलेगी और बारिशें ज़्यादा होंगी, क्योंकि नॉर्थ का ताल्लुक और मून का ताल्लुक और कैंसर का भी ताल्लुक वाटर से है, बर्फ़ से है, पानी से है, इन चीज़ों से, और फाइनेंशियली मैटर्स का ताल्लुक भी नॉर्थ से है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कानून बन सकते हैं जो फाइनेंशियली लॉस का बायस बन सकें। स्टॉक मार्केट खेलने वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। कोई ऐसे रूल और रेगुलेशंस और कानून बन सकते हैं जिससे पैसे में प्रॉब्लम आ जाए, आपका पैसा डूब जाए, क्योंकि नॉर्थ में ही ये ग्रहण लगा है। नॉर्थ का ताल्लुक है कैंसर से, तो वेदर में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। कानून ऐसे बन सकते हैं जो कि डायरेक्ट आपके फाइनेंस के ऊपर प्रॉब्लम लेकर आ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ का ताल्लुक मनी मैटर से भी है। और इस ग्रहण में बारिशें भी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि ये नेचर ऑफ लॉ का कानून है। नॉर्थ की साइड पर लगा है। नॉर्थ वाटर एलिमेंट को और एयर एलिमेंट्स को भी, ये नॉर्थ एयर एलिमेंट को भी कहा जाता है, और राहु खुद एयर है। नॉर्थ का ताल्लुक पैसों से भी है। नॉर्थ का ताल्लुक एयर और वाटर से, दोनों से मिलकर है। तो पानी और हवाएं बहुत तेज़ चल सकती हैं। आंधी और तूफ़ान भी मैदानी इलाकों में बढ़ सकते हैं। अब ये फ़र्ज़ कर लें, अगर अमेरिका जाना चाह रहा हूँ, आज मैं उनके कानून के ऊपर पूरा उतरता हूँ, कल कोई कानून चेंज हो जाए जिस पे मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, तो मेरे पे भी सीधा डायरेक्ट उसका इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं अमेरिका के वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन नए कानून बनने से मुझे उसका असर पड़ा। हालांकि चांद ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आया। ये चांद ग्रहण बहुत बुरा साबित हो सकता है सियासतदानों के लिए और हुकूमतों के लिए। हुकूमत की तब्दीली या हुकूमत में टेंशन और डिप्रेशन बढ़ेगी इस चांद ग्रहण पर। इस तरह इम्पैक्ट पड़ सकता है डायरेक्ट कि जी ये हो जाएगा चांद ग्रहण में, इस तरह हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। इस तरह कुछ नहीं होता, कानून के ज़रिए ही कुछ होगा। मुश्किल टाइम आएगा हुकूमतों के लिए, उनके लिए एक बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा ये चांद ग्रहण हुकूमतों के ऊपर। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जहाँ नज़र आया
वहाँ पे इसका असर ज़्यादा देखा जा सकेगा। जहाँ नज़र नहीं आया, असरात वहाँ पे भी पड़ेंगे, कानून के थ्रू ही, ग्लोबल होने की वजह से भी। फाइनेंशियली धचके लग सकते हैं। जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं या शेयर बाज़ार में हिस्सा लेते हैं, वो बहुत एहतियात से आगे बढ़ीजिएगा, या देखभाल के पैसे की इन्वेस्टमेंट कीजिएगा कि मुख्तलिफ कानून बन सकते हैं जिससे आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। इस चांद ग्रहण का वेदर के ऊपर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। ठंडे इलाकों में बर्फ़बारी बढ़ सकती है, मैदानी इलाकों में हवाएं तेज़ और तूफ़ान चल सकते हैं। वो राहु का ताल्लुक भी एयर साइन से है, यानी एयर है वो राहु भी, और मून का ताल्लुक वाटर साइन से है, और कैंसर का ताल्लुक नॉर्थ से है, जिसका ताल्लुक फाइनेंशियली मैटर से है। ये चांद ग्रहण इस तरह असर डालेगा इंसानों की ज़िंदगियों के ऊपर, कानून बन सकते हैं और हुकूमतों के लिए शदीद परेशानी का बायस बन सकता है। एक और बड़ा ही दुख भरा पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ, बहुत तकलीफ दे। 2-3 दिन पहले साहिवाल में पुलिस के हाथों जो ये कत्ल हुए हैं, अब इसके पीछे क्या हकाइक हैं, क्या सच है, इसे जाने बगैर हम किसी भी इरादे पे पहुँचें या किसी भी फैसले पे पहुँचें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। जैसे पहले भी कहा था कि आने वाला साल 3 महीने हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए मुश्किल टाइम है। क्या हमारे अंदरूनी दुश्मन और बैरूनी दुश्मन किसी चाल पे तो नहीं? क्या ये वाक़या जो हुआ है उसकी कोई लड़ी तो नहीं? हमें बहुत जज्बात पे कंट्रोल रखकर सोच समझकर आवाम को भी फ़ैसला करना है, और हमारे मीडिया को भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, क्या ये वाक़या जो इस तरह हो रहे हैं अचानक, या किसी खेल का हिस्सा तो नहीं? हमें जो भी कुछ करना है उसके लिए बहुत सोच समझकर फ़ैसला करना है। चीज़ों को वॉच करके जज्बात में आके कोई फ़ैसला नहीं करना। एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये, और बहुत हैरत होती है हमारे पंजाब के वज़ीर इत्तलात के ऊपर, अगर उन्होंने ये बात कही है। मैंने तो ये सोशल मीडिया पे सुनी है, हर मीडिया पे भी सुना होता तो उसमें कौन सा सच बोलना था। सोशल मीडिया में ये गर्दिश चली कि हमारे पंजाब के वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि अगर वो दहशतगर्द नहीं हुए तो जो फैमिली है जो मुतासिर हुई है, इनकी माली इमदाद की जाएगी। भाईजान, आपको माली इमदाद के लिए नहीं बुलाया गया था। ये तब्दीली इसलिए नहीं आई थी कि आप भी पुरानों की तरह ये गाना गाने लगें कि हम भी माली इमदाद करेंगे। वो आपसे बेहतर माली इमदाद किया करते थे, बल्कि अच्छा पैकेज दिया करते थे कि टांग टूटेगी तो ये करेंगे, बाजू टूटेगा तो ये करेंगे, जान से मरेंगे तो ये करेंगे, अगर आपकी गाड़ी चाड़ी टूट गई है तो उसका ये हर्जाना बढ़ेंगे। आपको इसलिए नहीं लेकर लाया गया था कि आप भी ये बात करें। आपको लाने का मकसद ये था कि भाई ये कानून बदलो या हालात बदलो, ये तब्दीलियाँ लेकर आए आप। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और ख़ान साहब को ख़ुद सोचना पड़ेगा, हमारे पीएम साहब को, क्या उनके वज़ीर सही बयान देते भी हैं कि नहीं? अगर यही नुकसान पूरा करना जो आपका राइट है, आपने करना है, आपकी ज़िम्मेदारी है और ये हक है आवाम का। अगर आपकी ड्यूटी लगा दी है ये हक अदा करने के लिए, तो उस पर आप ये अंदाज करेंगे कि हम माली इमदाद करेंगे। आप क्या माली इमदाद करेंगे किसी की? अगर आपने ही माली इमदाद करनी तो फिर आपको लाने का मकसद क्या था? सोच समझ कर बयान दीजिए करें। हमारे वज़ीर ख़ास तौर पर पीटीआई के वज़ीर तो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती और बहुत ही जज्बात में आके बयान दे देते हैं। ग्रेन का असर नहीं है तुम पर, ना जमात के ऊपर, सियासी जमातों पर ज़रूर होगा, सियासी वर्कर्स पर ज़रूर होगा।
आम पब्लिक डायरेक्ट चांद ग्रेन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कानून के ज़रिए ही, कानून के थ्रू ही इस ग्रेन का इम्पैक्ट्स पड़ेगा, चाहे वो कानून इंसानों का बनाया हुआ हो, चाहे मेरे रब का, उससे ही मुतासिर हो सकते हैं। ये ग्रेन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैंसर लगन, जो कि नॉर्थ का ताल्लुक है, मून का ताल्लुक वाटर से है, और नॉर्थ का ताल्लुक ठंड से है, जहाँ बर्फ़ पड़ती है। जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे बर्फ़ पड़ने के बहुत ज़्यादा वाक़यात बढ़ जाएंगे, और मैदानी इलाकों में हवाएं तेज़ चलने, आंधी और तूफ़ान बढ़ सकती है, और सियासी तब्दीलियाँ, सियासी उथल पुथल, सियासी हंगामा बढ़ सकता है पूरी दुनिया में इस ग्रेन के असरात की वजह से। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।